नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल और मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी को अलर्ट पर रखा गया। बता दें कि योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुरूप सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। सीएम ने कहा कि माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात का भी वो जिक्र करते हुए नजर आए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक धार्मिक उपासना आयोजन में माइक या लाउड स्पीकर की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दे। इसके अलावा प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कहीं भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने में रोक रहेगी। इस संबंध में सीएम योगी ने कहा कि शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने का शपथ पत्र लिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनुमति न दी जाए। सीएम ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो। ये सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थी। उन्हीं घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने जुलूस, शोभा यात्रा या किसी भी धार्मिक यात्रा को लेकर के आदेश जारी किया है। तो आपने रिपोर्ट देखी। उस आदेश को समझने के लिए रिपोर्ट काफी थी आपके लिए। जिस तरीके से आदेश जारी किया गया है वो जरूरी भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से अजान को लेकर के एक आवाज उठ रही थी कि अगर अजान होगी तो सामने वहां पर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे बड़े बड़े, और ऐसे में वहां से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि अगर अजान होगी तो उसी वक्त वो फिल्मी गाने चलाएंगे। अलीगढ़ में चौराहे चौराहे साउंड व्यवस्था लगाने की कोशिश की जा रही थी। 101 जगह से ज्यादा जगहों पर, आपको बता दें वाराणसी में जिस तरीके से जिक्र किया जाने लगा था कि वहां पर लाउड स्पीकर लगाएंगे, और लगाए भी गए। जिस वक्त अजान हो रही थी उस वक्त वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया भी गया। और ऐसे में जब वो पाठ किया गया तो कहीं ना कहीं
दो समुदायों में, दो धर्मों के बीच में एक खाई पैदा होने लगी, जिसको लेकर के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अब यह आदेश जारी किया है, उस लिहाज से यह आदेश बेहद जरूरी था। रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक जिस तरीके से कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं देखी गई, दिल्ली कितनी बड़ी हिंसा, 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 14 टीमें बना दी गई हैं, वो काम कर रही हैं अपना, 8 से 9 पुलिस वाले घायल, और ऐसे में करौली राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन गनीमत रही, या यूं कह रहे हैं कि ये भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 साल जब उन्होंने सरकार चलाई तो एक भी दंगा नहीं होने दिया, और इस बार भी उसको लेकर के, हालांकि जब दिल्ली की घटना हुई तो नोएडा से लेकर कई जिलों में जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर हाई अलर्ट पे रखा गया उन क्षेत्रों को। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। आपका स्वागत है नितेंद्र जी। हमारे साथ संजय कटियार जी हैं, बीजेपी से, आपका स्वागत है। मोहम्मद मतीन खान है हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद मतीन खान जो है वो हमसे थोड़े ही वक्त में जुड़ जाएंगे, अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, उनका भी स्वागत है, महादेव बाबा है, आपका स्वागत है महादेव बाबा जी। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर नितेंद्र का। डॉक्टर नितेंद्र, इस पहल का, इस आदेश का स्वागत किया जाना चाहिए। अगर इसका समदर्शी और समवर्ती तरीके से अनुपालन सुनिश्चित हो तो बहुत अच्छी बात है। इस पहल का हम स्वागत करते हैं, जिससे कि किसी की भी भावनाएं ना भड़के। इस पे चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, लेकिन इसका जो अनुपालन हो वो सही मायने में समदर्शी और समवर्ती तरीके से हो जाए। क्योंकि ये नियम तो बहुत पहले से था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था, लेकिन उसका कुछ अगर 5% लोग पालन करते थे तो उसके विपरीत 95% और ज्यादा जो एयर पोल्यूशन और इसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उसको कंडीशन का नाम दिया जा रहा था कि अमुक व्यक्ति अगर इतना करेगा तो मैं इतना करूंगा। इसलिए अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके की पहल की है तो मैं पहले तो उसका स्वागत करता हूं। ठीक है, संजय कटियार जी आपका रुख करना चाहेंगे। अजान हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि जो एक मानक है वो 55 डेसिबल, 55 डीबी और 65 डीबी, यानी कि दिन में 65 डीबी से ज्यादा आवाज नहीं जानी चाहिए और रात में 55 डीबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी तरह की आवाज नहीं होगी, जिसको लेकर के हनुमान चालीसा का जिक्र हुआ कि भाई सुबह अजान होती है तो लोगों के कानों में जब अजान की आवाज पहुंचती तो उनसे उनकी नींद खराब होती है, जिसको लेकर के आपके भी कई संगठन हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, हिंदू विचारधारा जिनकी है, और ऐसे में उन्होंने लाउड स्पीकर का सहारा लिया। क्यों ना प्रशासन जो था वो उन मस्जिदों या उन धार्मिक स्थलों में जाता, मंदिरों में जाता, जहां जहां पे जो मानक से ज्यादा डीबी था उसको कम करवाता। प्रशासन का काम था। देखिए, हाँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे जी। 2017 में हम आए, उसके पहले 2012-17 तक समाजवादी पार्टी सरकार उस प्रदेश में थी, उसके पहले बसपा सरकार। स्थितियां थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इम्प्लीमेंटेशन करना होता सरकार को, सरकार के से जुड़े अधिकारियों को। अब ये पूर्ववर्ती सरकारें किस तुष्टीकरण राजनीति को कर रही थी, पूरा देश और प्रदेश सभी लोग देख रहे थे। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताकत में रख के रखा हुआ था। उसका अंजाम ये हुआ कि तथा कथित अल्पसंख्यक अपने को कहने वाले बड़ी बड़ी ऊंचे मीनारों पर टांगे हुए थे 4-4 लाउड स्पीकर हर गली मोहल्ले में, और सुबह से लेकर शाम तक दहाड़ना काम था इनका, और इस पे कोई रोक सरकार प्रशासन नहीं लगा रहा था। और ये चलता रहा इनका 5 साल बसपा में, 5 साल समाजवादी पार्टी। 2017 में माननीय योगी जी आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन कराने के लिए बात की गई, तुरंत विपक्षी दल पूरा लेकर के खड़े हो गए। मस्जिदों से नहीं उतरेगा लाउड स्पीकर, चिल्लाने लगे सारे नेता। और हमारे बहुसंख्या वालों के मंदिरों में वैसे ही लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए, रेगुलर कोई वजह नहीं, कहीं भी आरतियां रोज होती है मगर कहीं भी लाउड स्पीकर ऐसे नहीं लगे आरती जो है लाउड स्पीकर में होती हो, ऐसा कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन जब कोई वर्ग टीज करेगा किसी भी समाज को, तो टीज करेगा तो फिर स्थिति बन जाती है, अगर आप अजान करोगे, शोर मचाओगे तो फिर हम भी चालीसा पढ़ेंगे। तो ये तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया है।
तो जब वो होती है तो उससे तकलीफ क्यों होती है? आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो अप कराने के लिए पूरी तरह योगी जी ने कर दिया। अभी आप देखिए कि क्या होने जा रहा है। चल ठीक है, हमारे साथ महादेव बाबा है, हिंदू धर्मगुरु, उनका रुख कर लेते हैं। महादेव बाबा जी, अब ये जो आदेश आया है इससे आप संतुष्ट हैं, लगता है आपको? संतुष्ट हम इस बात से संतुष्ट है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कहिए। कि पूरी तरह से ये आजान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिनको नमाज पढ़ना है, जिनको कुछ ईश्वर की इबादत भक्ति कुछ भी करना है, वो अपने आप जाएगा। उसके लिए दूसरों को परेशान करने की क्या जरूरत है? और दरअसल क्या है कि ये आजान जो है हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक माध्यम है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मतलब किसी की अस्तित्व नहीं है। और उसमें अल्लाह जो बोलते हैं वो कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा और किसी का अस्तित्व नहीं है। और ये सारे हिंदुओं को ये सुनाने का क्या मतलब हुआ? जब एक बात जो आपने अजान का मतलब बताया, कि आपने अजान का मतलब बताया, ठीक बात है। लेकिन ये 2 से 3 मिनट की अजान होती है, दिन में कई बार होती है, लगभग 5 बार शायद होती है, जो जानकारी है मेरी। इसमें किसी को परेशानी कैसे हो सकती थी, जिसको लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है? हालांकि वही जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, जिस तरीके से इस पे आदेश आया था कोर्ट का कि नमाज हो, ठीक है, लेकिन जो डेसिबल है, उसका जो मानक है आवाज का, वो 55 डेसिबल रात में होना चाहिए और दिन में जो है वो 65 dB। तो उस पर तो प्रशासन अगर चाहता तो रुकवा देता, फिर क्या जरूरत थी कि हर मस्जिद के पास वहां पर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और उस अजान की आवाज से ज्यादा मानक पे वो वहां पर होगा? तो ऐसे में तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा था, 2 समुदायों के बीच में खाई पैदा हो रही थी। महादेव बाबा देखिए, हाँ। एक बात ये है जी, हिंदू हमेशा से सही सुन रहा है। हाँ, ठीक। और हिंदू ने हमेशा से सौहार्द बनाकर चलता रहा है, ठीक है। लेकिन मस्जिदों से जी हमेशा, जब देखिए रामनवमी पे और जो मतलब बजरंग बली की यात्रा पे हमेशा पत्थरबाजी हुआ। और ये स्पेशल मस्जिदों के ऊपर पत्थर रखते हैं, डंडे रखते हैं। करौली की घटना ले लीजिए, खड़गांव की घटना ले लीजिए, दिल्ली जहांगीरपुरी की घटना ले लीजिए, गोली तक चल गई, पुलिस वालों पे पत्थर। तो इनका जो है कल्चर है वो जिहादी मानसिकता के है और वो दूसरों को परेशान करने की है। अरे और तो और छोड़िए, ये अपने वहां जाते हैं जब हज करने, तो वहां भी पत्थर मार के आते हैं। तो जो अपने तीर्थ स्थान पे पत्थर मार के आता है, उसका संस्कार तो पत्थर मारने का है। तो इनका पत्थर मारना तो इनका कल्चर है। लेकिन ये जो है घटना, अगर कोई हम पर पत्थर मारेगा हिंदुओं पे, तो हम कैसे सह लेंगे? इनका कुरान ये सिखाता है कि अल्लाह ताला, कई बार ये लोग नहीं मानते, लेकिन ये पूरा सूरा नंबर हम बताते हैं, पूरा एक की जो दावा करते हैं, पूरा लाखों करोड़ों की दावा की कुरान में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजक उन्हें मार दो। अल्लाह ताला मूर्ति पूजकों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला का फरमान है कि जहां पाओ उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, ना बने तो उनका गला काट दो, उनकी बेटी का बलात्कार कर दो, उनको तड़पा कर मारो। तो ये जो टोटली इनकी मानसिकता है, मतलब जिहाद फैलाना, लैंड जिहाद फैलाना, ये भारत के अंदर जो है रहकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाना है। इनको 2 देश दे दिए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो जरिया कानून चलता है। इनको दंगा फैलाना, ये नमाज नहीं करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है और झगड़े का सौहार्द बिगाड़ना है, झगड़ा करना है। इसलिए लिहाजा इस दृष्टिकोण से इनका बंद कर देना चाहिए, नहीं तो माहौल बिगड़ेगा। और तब जब माहौल बिगड़ने लगा, तब हिंदुओं ने कहा कि हम हनुमान चालीसा करेंगे, उससे भी तेजाबाद से, क्योंकि एवरी एक्शन है एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। आप किसी को तंग करेंगे तो आप भी तंग होंगे। ठीक बात, ठीक है महादेव जी। डॉक्टर नितेंद्र, सुना आपने महादेव बाबा को जिस तरीके से बोल रहे थे, उनका जो कहने का आशय था आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ संजय कटियार जी कह रहे हैं कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया है, उसके बाद ये आदेश आता है, उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि अगर वो अनुपालन उसका अच्छे से होता है, प्रशासन अगर अनुपालन अच्छे से कराता है बिना भेदभाव के,
तो ये बहुत अच्छा आदेश है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों समुदाय में ऐसे लोग हैं कुछ जो नहीं चाहते कि इसका अनुपालन अच्छे से हो? क्या लगता है आपको? मैं संजय जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले 7 से 12 बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद 17 से 22 तक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और 14 से लेकर के 22 तक 8 साल हो गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था केंद्र सरकार को पूरे देश में लागू करना था, ठीक है। तो इस अभी तक ये लोग क्या करते रहे, और पिछले 5 वर्षों की सरकारों में इस तरीके का कोई ऐसा हुड़दंग का माहौल नहीं था, कहीं भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जैसा कि आपने भी कहा कि अजान, अभी मैं महादेव बाबा को सुन रहा था, क्योंकि अपने को बाबा कहते हो, महादेव नाम बताते हैं। मैं तो भगवान शंकर को वाला, भगवान शंकर ने जो उमा जी को सूत्र दिया है, अगर ये वही फॉलो कर लेते कि उमा जी कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहर भगत जगत सक सपना वो पूरी चौपाई में बता दूंगा। इस तरीके का पूरा जो भगवान शंकर का अनुभव है, और वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हरि नहीं, तो वो इस तरीके की संकुचित मानसिकता की अगर बात करेंगे संत होकर के, तो मुझे उनकी बात एक तो समझ में नहीं आई। दूसरा, हमारे साथी संजय कटियार जी कह रहे थे और आपने भी कहा कि अजान क्या है? अजान एक ऐसा शब्द है जो सदियों से उनके मजहब में, जब कभी घड़ियां नहीं रही होंगी, जब कभी इस तरीके की चीजें नहीं थी, तो एक मुअज्जिन होता है। मुअज्जिन का काम होता है कि वो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर या कहीं ऐसी जगह पर जिससे आसपास के जो उनके समुदाय के लोग हैं उनको संदेश देना कि आओ नमाज के लिए, नमाज के लिए, नमाज के इंडिकेट करता था। तो आज चूंकि जब से माइक आ गए तो उन्होंने माइक लगा लिया, माइक से आवाज दे देते हैं और उसमें 5 लाइनें बोली जाती हैं। सुबह की नमाज में 6 लाइनें बोली जाती हैं। वो कह रहे हैं ये भाषा का अगर फर्क नहीं समझ पाओगे तो ये जो हमारा जो आप बात बोल रहे हैं ना, आपने एक यहाँ पे छुपा हुआ क्वेश्चन रेज कर दिया। 1936 में सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में पहली बार माइक से अजान हुई थी, ठीक है, जब माइक नहीं थे। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि ऊंची जगह पे जाकर के नमाज के लिए लोगों को बुलाना चाहिए, अल्लाह की इबादत का वक्त है, तो फिर लाउड स्पीकर की जरूरत क्या थी? और दिन पर दिन एक लाउड स्पीकर नहीं, तमाम लाउड स्पीकर गुंबद में नजर आते हैं। मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। ध्वनि प्रदूषण तो है ही, बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण जहां भी कहीं भी किसी भी तरीके का, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे किसी तरीके का प्रदूषण हो, वो नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। ये एक लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ। जैसा कि संजय जी ने कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि एक व्यक्ति किसी को धक्का मारेगा तो आप छुरा निकालकर उसकी गर्दन काटेंगे। ये कहाँ का कौन सा नियम है? ये सनातन परंपरा यही तो काम है, यही तो काम है ना, ये भी कर रहे हैं, जहांगीरपुर में भी कर रहे हैं। आपको मौका मिलेगा, यही तो कह रहे हैं ना, आपको मौका मिलेगा। ठीक है संजय जी, आता हूं आपके पास, तक पहुंच गया ना, उसको मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति एक आपको धक्का मारे तो आपका फर्ज ये नहीं है कि आप तलवार निकाले और गर्दन काट दें। आप जवाब देंगे, हिंदू समाज लेट जाता, कैसी बात आप कर रहे हैं? मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, आप लेट जा रहे हो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि नमाज जो अजान जो होती है 1 से 1.5 मिनट की होती है, और इसके बदले में हम पूरे दिन शोर करेंगे। मैं इस बात से तर्क से सहमत नहीं हूं। यह दरोगा स्तर का काम था कि वो आर्डर सुप्रीम कोर्ट का लेकर के अपने थाना क्षेत्र में, मुश्किल से 4-5 मस्जिद होती होंगी किसी थाना क्षेत्र में, 8-10 मंदिर होते होंगे, वो चला जाता और थाने और मंदिरों और मस्जिदों दोनों जगह आर्डर रिसीव कराता कि इसका अनुपालन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसकी यह प्रतिक्रिया तो कतई नहीं हो सकती थी कि हम पूरे दिन पूरे मोहल्ले के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को परेशान करेंगे, बड़े बड़े डीजे लगाएंगे और खूब शोर मचाएंगे। यह प्रतिक्रिया, क्योंकि आप सत्ता में थे, आप अनुपालन करा सकते थे। आप विपक्ष में होते तो यह काम आप करते कि चूंकि सरकार नहीं सुन रही थी, हम अनुपालन नहीं करा रहे थे, इसलिए हमने प्रदर्शन के लिए अनुपालन किया। एक बात। दूसरी बात मैं बाबा जी की जवाब पे देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है। अजान क्या है? वो कह रहा है अल्लाह
अल्लाहु अकबर, इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर सबसे महान है। इसका मतलब होता है ईश्वर सबसे महान है। फिर कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, वो कह रहा है कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह का रसूल है। ठीक है, हमारे सनातन परंपरा में बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारे अवतारों की परंपरा है, उन्होंने उसको अंतिम मान लिया। ठीक है, इससे भी कोई विवाद का विषय नहीं है। इसके बाद वो कह रहा है कि नींद जो सुबह की नमाज होती, कह रहा है नींद से इबादत अच्छी है, सो मत जगो और आओ इबादत की तरफ आओ, परमात्मा की तरफ आओ, ईश्वर की तरफ आओ। वो भाषांतर हो सकता है। गांधी जी कह गए रघुवत राजो राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये ईश्वर और अल्लाह के बीच में हम लोग अगर झगड़ा और फसाद करने लगेंगे तो मुझे लगता है सर राजनीति के चलते ही होता है ना सर, नितेंद्र जी, राजनीति के चलते हो रहा है ना। बिल्कुल फैक्टर है, देखिए मायावती का फैक्टर जानते हैं, आपकी जो पार्टी उसका फैक्टर आप जानते हैं, माई फैक्टर, और उधर मायावती का डीएम फैक्टर। दलित मुस्लिम बराबर सरकार, यादव मुस्लिम बराबर सरकार उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार कुछ नया हो गया, कुछ अलग हो गया, इतिहास रच दिया गया, जिसी के चलते इस तरीके के आदेश आ रहे हैं। नितेंद्र जी आपके पास आता हूं, पहले मैं जवाब लेता हूं संजय कटियार जी। संजय कटियार जी कहिए। अभी यतीन जी बड़ी सफाई से ये बात जो बोली, मैंने उस पर भी ऑब्जेक्ट किया। हाँ। ये कहते हैं कि मतलब ईंट पत्थर चलवाते रहें और बहुसंख्यक समाज पिटता रहे, छुरी चलाएं चाहे वो गोली चलाएं, जैसे जहांगीरपुरी में गोली चला रहे थे मोहम्मद अंसार, और भीड़ आराम से लेट जाए, इनके ईंट पत्थर को बर्दाश्त करें। इनका तो कहने का अर्थ ये था। नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल था, ले जाओ, बिल्कुल बस था। माइक कह रहा हूं, 1.5 मिनट का जवाब पूरा दिन शोर नहीं हो सकता। बिल्कुल आप बिल्कुल आप गलत दिशा पे ले जा रहे हो, आप गलत दिशा पे ले जा रहे हो। मैं कह रहा हूं आप उसको अगर 1.5 मिनट की आवाज को पूरे दिन शोर करोगे, आप सत्ता में हो। मैं तो एक लाइन कहता हूं, मैं तो कबीर का एक दोहा दोहराता हूं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे भाई इसको क्यों नहीं देखते आप? क्या जरूरत है लाउड स्पीकर वही कबीर नहीं था, मुल्ला चिल्ला रहा है और सुबह अजान दे रहा है, और तो घड़ियां है, सब कुछ है, घड़ी है, अलार्म है, क्या जरूरत है मुल्ला जी को चिल्लाने की? सिर्फ टीज करना, टीज करना, प्लीज यतीन जी, सिर्फ टीज करना, बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाना और ये दिखाना हम कितने बड़े दमखोर आतंकवादी हैं और डराने की परंपरा, मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मान रहे हैं। बस मानसिकता इनकी साइकोलॉजी है, जिहादी ठीक, आता हूं आपके पास, आता हूं नितेंद्र जी आपके पास, जवाब दूंगा आपसे। हमारे साथ मोहम्मद मतीन खान जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है मतीन खान जी। मतीन खान जी आपका स्वागत है, आवाज मिल रही है आपको? मतीन जी आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, पीसीआई इसको ठीक किया जाए। ठीक है, डॉक्टर नितेंद्र जवाब देना चाह रहे थे आप। संजय जी कह रहे थे कबीर, उन्हीं कबीर ने आगे ये भी कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ और घर की चकिया को न पूजो जाको पीसो खाए। तो ये जो कहीं भी पाखंड होगा तो हमारे तमाम ऋषियों ने, मनीषियों उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक बात की थी उस वक्त, कोई तुलना ही नहीं है। वो उन्होंने इसी बात को क्यों जिस तरीके से बड़े बड़े डीजे लगा करके तुलना उस चक्की पीसने से है ही नहीं भाई साहब। ये तुलना तो जो शोर मचा रहा है उससे मैंने दी, वो बिल्कुल कबीर का दोहा फिट बैठता है। अच्छा, काकर पाथर जोड़ बंगा हुआ नितिन जी पूरा कर है क्या? तो ये जो 8 लाउड स्पीकर लगा के आपको सुनाना जरूरी है। अरे आज छोड़ो, मस्जिद ये जो 28 लाउड स्पीकर लगा करके जिस समय की जो हुजूम निकल रहा है, ये अच्छा है। और ये अच्छा है। क्या योगी जिस तरह सनातन परंपरा को बंद करेंगे क्या? आप ताजिया मुहर्रम नहीं निकालते हैं क्या? उसकी परमिशन दी जाती है। इस डिबेट हम वहीं मतलब हम राम यात्रा निकाले, हम हनुमान जयंती करें, आप पत्थर चलवाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। चलवाना क्या मतलब? आप निकलते हैं, आराम से करते हैं। ये आरोप किस पर लगा? आपके ऊपर तो कभी किस पर लगा रहे हो? ताजिया निकलता है, संजय जी एक एक करके बोलेंगे तब। पाखंडी लोग, ये पाखंडी लोग। संजय जी रोकना चाहूंगा आपको। ठीक है नितेंद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा। मोहम्मद मतीन जी आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है। आपका स्वागत है पहले तो जेएमडी न्यूज पर। ठीक है, ये बताइए जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, बात चर्चा चल रही है, क्यों नहीं पहले आप लोगों को मान लेना चाहिए था इस चीज को, जो कोर्ट का आदेश है कि 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज ना हो दिन में। अब आ गया है योगी जी का आदेश कि अब जो प्रांगण है, जो जहां आपका प्रेमिसेस है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, उसके अंदर ही आवाज रहेगी, अब उससे बाहर नहीं जाने दी जाएगी आवाज, साफ तौर पे। और नए आयोजन पर रोक लगा दी गई है कि नए आयोजन नहीं किए जाएंगे।
जो पुराने आयोजन है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि शांति और सौहार्द हम बना करके रखेंगे, तभी हम कर पाएंगे इस तरीके के कार्यक्रम को। स्वागत करते हैं इसका। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। इतना बवाल होने के बाद अब जो है वही सुप्रीम कोर्ट तो रूलिंग तो वही है ना। हाँ, जो आज योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वही तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन उसका तो कह रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ था उसका? एग्जीक्यूट नहीं हुई थी वो जी। एग्जीक्यूट कौन करेगा? मतीन करेंगे, आप करेंगे या गवर्नमेंट करेगी? नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो एग्जीक्यूशन के लिए आदेश भी आ गया। एग्जीक्यूट तो बीजेपी गवर्नमेंट है। हाँ। और 2017 से क्यों नहीं एग्जीक्यूट करा रहे? नहीं, इस समय माहौल ऐसा चल रहा है ना कि आपकी अजान जब हो रही है तो सामने वो लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसलिए उनको इस तरीके का आदेश जारी करना पड़ गया जिससे कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हाँ, एग्जीक्यूट तो खुद करना चाहिए ना, इम्प्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है ना, वो करेगी ना। हाँ, क्यों नहीं कर रही है? ठीक बात। हाँ भाई, बाकायदा तमाम मस्जिदों के लोगों ने, उनके जिम्मेदारों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से परमिशन ली है लाउड स्पीकर की, और परमिशन के साथ जो 51 या 55 डेसिमल की आवाज से ही वो होता है अजान जी। और ये बेसिक ये चीज जो हुआ है, ये जब से अभी विधानसभा के जो 6 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, जिसमें 5 राज्यों में बीजेपी जीती है, 4 राज्यों में तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। 4 राज्यों में जो बीजेपी 5 में हुए है, इलेक्शन जी, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। ये कौन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है? थोड़ा समझाइए इसको, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी अब अपनी चीज थोपना चाहती है बेसिकली। अच्छा, मतलब ये आदेश थोपा जा रहा है आप पर? बिल्कुल, वो जो काम उसको खुद से पहले से कर लेना चाहिए, वो न करके उन्होंने धर्म को भी उसमें एक ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो रामनवमी हर साल होती रही है। 85 साल से आप बच्चे रहे होंगे और आज उम्र आ गई, और आपके बाप दादा उस वक्त से रामनवमी होती रही, रामनवमी के जुलूस होते रहे। कभी कोई दंगा उपद्रव कहीं कुछ हुआ? पूरे भारत की तारीख में बता दीजिए। वही तो बात है कि इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाता है? सर, मेरी बात सुन लें आप जी। रामनवमी जुलूस को भगवा यात्रा दे दी, किसने दी? बीजेपी में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों ने आरएसएस की आइडियोलॉजी को पूरे भारतीय, पूरे राम भक्तों के ऊपर थोपने का काम किया है। ये तो हिंदू मत के खिलाफ काम किया है। आप जिस अंदाज में ये किसने कह दिया हिंदू मत के खिलाफ कैसे काम हो गया भाई? हिंदू बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। भगवान को अलग कैसे कर दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई भगवान को अलग करने की? रामनवमी ये क्या बकवास कर रहे हैं की जगह पर तमाशा कर रहे हैं, नौकर की कर रहे हैं आप? तमाशा आप कर रहे हैं तमाशा। रामनवमी का प्रोग्राम होता रहा है। आता हूँ महादेव बाबा जी, आपके पास आता हूँ मैं, आ रहा हूँ। प्रोग्राम होते रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। उसको पहले तुम अपना बंद करो, पहले तमाशा बकवास बंद करो। और दूसरी बात है, रामनवमी रोज मनाया जाएगा, हिंदुस्तान है, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। महादेव जी थोड़ा धैर्य रखें। दिखाने लगे आप। मतीन जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। मतीन जी जल्दी बात अपनी पूरी कीजिए। मतीन जी भगवा यात्रा काहे के लिए हो रही है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। चलिए ठीक है, महादेव जी जवाब दे दीजिए। आप वो कह रहे हैं कि रामनवमी को आपने भगवामय बना दिया, पूरे देश को भगवामय बना दिया। ये देखिए, एक तो हमारे सपा प्रवक्ता है, इन्होंने एक तो राम भक्तों पे गोली चलवाई, टोटी चुरा ले गए, ऊपर से अब हमें ज्ञान बता रहे हैं कि संत को क्या करना चाहिए। अब देखिए इस तरीके की बात नहीं, नितेंद्र जी नहीं गलत नहीं, आप पहले चुप रहिए, चुप बोल रहा हूँ। नितेंद्र जी ठीक है, नितेंद्र जी ध्यान से काम लीजिए। इस तरीके के शब्द नहीं, चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं नितेंद्र जी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, नितेंद्र जी ऑडियो ऑन करिए, पीसीआर ऑडियो ऑन करिए,
ऑडियो डाउन कीजिए पीसीआर। यात्रा नहीं होगी तो चलिए यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं, नितेंद्र जी, इस तरीके के शब्दों नहीं, इस तरीके के शब्द, चलिए ठीक, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं, हिंदुओं को दबाव देना है उनको। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, महादेव बाबा जी आता हूँ आपके पास, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। पीसीआर हमेशा भगवा ही झंडा होता है। ऑडियो डाउन कीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। रामनवमी को ठीक है, इस तरीके से बहस नहीं चल पाएगी। आप सभी जो भी मेहमान हैं, मेरी गुजारिश है अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अपने थोड़ा गुस्से को काबू कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं वो ऑडियंस सुन रही है, वो बातें हमारी ऑडियंस दर्शक के पास पहुंच रही है, वो इससे कहीं ना कहीं वो खुद ही आहत होंगे कि आखिरकार किस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। और ये गंभीर मुद्दा है। तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अब आदेश जारी कर दिया है कि जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज धार्मिक स्थल के प्रांगण से बाहर ना जाए, यानी उस प्रेमिसेस के अंदर। और इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा हालांकि कुछ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया हमारे गेस्ट के द्वारा, लेकिन मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ नितेंद्र यादव जी, नितेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगा मैं सबसे पहले। आप जिस तरीके से आज आपने थोड़ा गुस्सा दिखाया ऑन स्क्रीन, आप बाबा जो है महादेव जी हैं, वो जो जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, आप उस पर क्या जवाब देना चाहते हैं? आपकी क्या टिप्पणी उस पर? सबसे पहले आपके पास नितेंद्र जी। देखिए, दो बातें हैं। कोई भी टीवी डिबेटर जो सड़क छाप भाषा होती है, एक बात जो बाबा ने कही, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं कि इन्होंने कहा टोटी उखाड़ ले गए। अगर अखिलेश यादव जी टोटी उखाड़ ले गए थे तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि 5 साल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे तो एक चोरी की 379 की FIR क्यों नहीं कराई? और अगर नहीं कराई, झूठ है तो कोई भी व्यक्ति, किसी को मैं अधिकार नहीं देता हूं कि वो टोटी चोर बोलेगा। अगर बोलेगा तो मैं उसका कड़ा प्रतिकार करूंगा, उसको उसी की भाषा में उत्तर दूंगा। एक बात। अब आइए अपनी डिबेट पर, मूल मुद्दे पर। बिल्कुल, जहां से बात शुरू हुई थी मैं फिर वहीं ले जाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो एक थाने के दरोगा स्तर पर इंप्लीमेंट हो सकता था, लेकिन 5 वर्षों में ऐसी अगर कोई बात नहीं हुई और आज दूसरे समाज ने अगर उसकी बड़ी प्रतिक्रिया की है तो यह सरकारी फेलोर था। अब आकर सरकार को अध्यादेश लाकर कानून बनाकर इसको रोक लगानी पड़ी। तो मैंने जैसे कि पहले कहा था, इसका अनुपालन समवर्ती और समदर्शी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, एक समाज छोटा सा 2 मिनट और 1 मिनट का तो उसके ऊपर अनुपालन कराया जा सख्ती से, और किसी एक समाज को पूरे दिन शोर मचाने के लिए, रात में नौटंकी कराने के लिए। नहीं, वो तो दोनों के लिए कह रहे हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये यहाँ मनसा साफ होनी चाहिए कि सबके साथ समदर्शी समवर्ती व्यवहार होना चाहिए। तो मैं फैसले का स्वागत करता हूं। और आरोप प्रत्यारोप, जैसा कि अभी मतीन जी ने कहा कि भगवा में हो गया, मैं मतीन की बात का खंडन करता हूं। ठीक, ये सनातन धर्म की परंपरा है, मैं भी सनातन हिंदू हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि ये सनातन धर्म का बहुत पाक और पवित्र रंग है जो हमारे संतों के लिए अलाउ था। आज हर सड़क छाप, गली मोहल्ले का गुंडा भी भगवा रंग का गमछा डालकर सड़क में चेन स्नैचिंग करता पकड़ा जा रहा है, जिससे भगवे रंग का अपमान हो रहा है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक मांग भी करना चाहता हूं कि जैसे एक IAS को एक डिग्री के बाद, ट्रेनिंग के बाद स्टार लगाने का और लाल बत्ती की गाड़ी चलने का अधिकार होता है, एक डॉक्टर को 5 साल MBBS करने के बाद गले में आला और सफेद कोट पहनने का लाइसेंस मिलता है, एक वकील को 5000 LLB करने के बाद बार काउंसिल से जब लाइसेंस मिलता है तो काला कोट और गले में बैंड बांधकर वकालत करने का अधिकार होता है, एक दरोगा भी जब ट्रेनिंग करके आता है तो उसको स्टार मिलता है। तो भगवा रंग भी इसकी एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए कि वो संत होगा, वही भगवा रंग धारण करेगा। आम गली मोहल्ले का चोर उचक्का भगवे को बदनाम करने की कोशिश ना करे, और इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भगवा रंग कौन धारण करेगा, इसका सरकार भी एक जैसे आज। ठीक है, चलिए भगवा पर आपने बात की, चलिए, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उस आदेश का जिक्र कर। जी ओम आदित्य जी, देखिए अब एक बात मैं आ जाता हूँ। पहली बात यह है
कम शब्दों में, लेकिन एक जी बात मुझे बहुत बुरी लगी। हाँ। वो बात बुरी इसलिए लगी और इस बात पे मुझे रोष आया, इन्होंने सीधे सीधे जब ये बात किया तो इस्लाम का पक्ष लिया, क्योंकि अगर हिंदू बजाएगा हनुमान चालीसा तो गलत है और वो अजान करते हैं तो सही है। तो ये बात मैंने नहीं कहा हिंदू हनुमान चालीसा बजाएगा उसका सम्मान है। एक मिनट नितिन जी, हमें पूरी बात करनी। स्वागत है। दूसरी बात ये है, ये जो बात इन्होंने कहा कि सड़क साफ और भगवा पहन लेंगे और चैन स्नैचिंग, आप जितने आतंकवादी घटनाएं देखें वो सब में मुस्लिम ही पकड़े जाते हैं, 99%, 99.9%। और अभी मतीन खान पकड़े गए, जितने शोभा यात्रा में कहीं भी मुहर्रम पे हिंदुओं ने कहीं पत्थर नहीं बरसाए, कहीं कोई घटना नहीं घटी, कभी हमने किसी पर पत्थर डंडा और ना ही एज ए संत के रूप में कभी मैंने अपने भक्तों को, शिष्यों को, संतों को कभी ये सिखाया नहीं। लेकिन जब भी हम रामनवमी, अभी जैसे मतीन खान की बात ये बुरी लगी कि मतलब राम यात्रा को भगवा यात्रा, अरे भाई तुम जो है, हमने तो तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हारा झंडा क्यों लगा रहे हो, और भगवा तो हमारा राम का झंडा है, कृष्ण का झंडा, भगवा तो हमारी जान है। भगवा तो धर्म से अलग है ही नहीं, भगवा राम और राम ही भगवा है। तो हम भगवा झंडा अगर उठा रहे हैं तो इसका मतलब आप पत्थर बरसाएंगे, डंडे बरसाएंगे जहांगीरपुरी में और करौली में, खरगोन में, मतलब की लाइन सिलसिलेवार है। ठीक है, जवाब ले ले, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, हम ये बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, और आप डंडे पर ठीक है, हम चुपों में कहते रहे, ये कहाँ ठीक 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 ठीक। मोहम्मद मतीन जी, इसमें जवाब दे दीजिए। देखिए, जहांगीरपुरी की जो बात, जवाब इस पे दे दीजिए और जरा उस आदेश का भी जिक्र कर दीजिएगा जो आदेश आज आया है, उससे आप बोल रहे हैं कि ये तो तानाशाही कर रही सरकार। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, देखिए जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है, हाँ, जो तमाम न्यूज चैनल पर और जगहों पर जो दिखाया गया है, उसमें सीधा सीधा ये दिखाया गया है कि लोग भगवाधारी झंडा और भगवाधारी को लेकर के तलवारें, कट्टे, पिस्टल, बंदूक और भाला, बर्ची ले करके, और वो एक हमलावर तरीके से जो है वहां पर 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, मस्जिद में घुसने की कोशिश की। उन्होंने मस्जिद में बाकायदा घुसे हैं और वहां जाकर के उपद्रव किया है। तब जब मस्जिद में घुसे हैं और ना मस्जिद में झंडा लगाया, आप फिर झूठ फैला रहे हैं। पुलिस कमिश्नर दिल्ली का बयान है, पूरी जांच के बाद कोई झंडा नहीं लगाया, कोई मस्जिद में नहीं घुसा, सिर्फ एक अल्पसंख्यक के लोगों ने गुंडागर्दी करी और तलवार, भाला पर चलाई, दीवार से गोली चलाई, अब पकड़े गए और उसके बाद ठीक है संजय जी, पुलिस कमिश्नर का बयान है। संजय जी संजय जी रुकिए संजय जी रोकना चाहूंगा, मतीन जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक नंबर का झूठा धर्म के नाम पर जिहाद, नंबर 1 झूठे हैं आप। संजय जी आपको पहले मैं रोकना चाहूंगा, संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। दिखाया जा रहा है, आप सच्चे और सब झूठे, आप पक्के झूठे हैं, आप सच्चे हुए और सब ठीक है संजय जी आप लोग इतने आक्रोशित हो रहे हैं आज, न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। बोल रहे हैं मौसम के मिजाज इस तरीके से लग रहा है, आप लोग दोपहर में बहुत निकले कोई मस्जिद में नहीं घुसा, मिस्टर मतीन खान, आप याद कर लीजिए, संजय जी ठीक है। एक मिनट मैं एक बात कह दूं। हाँ ठीक है संजय जी हदीस में सिखाया जाता है अल तकिया, कि जब कुछ ना बचे और तुम्हारा पक्ष कमजोर हो तो अल तकिया करो, मतलब सरासर झूठ बोलो। और मतीन खान वही अल तकिया कर रहे हैं। महादेव कोई बंदूक नहीं था, वीडियो में मुस्लिम लोग झूठ बोलने चला रहे हैं, चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, करौली में भी था, लेकिन इनको तो झूठ बोलना है। आप लोगों को जेएमडी का मंच मिला, आप लोग अपनी बात अपने अपने लोगों तक पहुंचा सकते थे, जिनके
जहन में ये हो कि नहीं वो लाउड स्पीकर लगा करके अब उनके सामने आएंगे, एक दूसरे के सामने लोग आ रहे थे, उनके बयान निकल करके सामने आ रहे थे, खाई बढ़ती चली जा रही थी, लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रही थी, उसको दूर करने की कोशिश के चलते ये आदेश जारी किया गया है। इसका स्वागत करते आज मैं इनके झूठ पर मैं मुकदमा लिखवा सकता हूं उनके खिलाफ, अगर आप भड़काओगे तो बिल्कुल करिए। वो सब इन्होंने झूठा तथ्य ठीक है, ठीक है, झूठ बोल रहा है, ठीक कितना झूठ ठीक बोल रहा है। ठीक लास्ट कमेंट दे दीजिए महादेव बाबा जी आप। झूठ बोल रहा है। ठीक है संजय जी बस संजय जी जितेंद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा। नहीं रोकना चाहूंगा आपको, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, गुजारिश है मेरी, प्लीज रुक जाइए। नहीं मुझे लास्ट कमेंट ले लेंगे, वक्त नहीं मेरे पास, सबसे लास्ट कमेंट ले रहा है इस पर, प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है नितेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है बंद कराएं और ये भाईचारा फैलाएं। ठीक है लास्ट कमेंट, ये गलत संदेश बंद होना चाहिए। ठीक मुस्लिम धर्म गुरु भाईचारा हो गया, आप गोली चलाते रहे, हम सहते रहे, वो भाईचारा है? वाह 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 वाह। क्या वो कौन था, मतलब कि मतीन खान बंदूक चलिए खैर मुझे डिबेट के शरबत बांट रहे हैं, जो लोग शरबत बांट रहे हैं उनका भी जिक्र कर दो। 18 पकड़े गए जहांगीरपुरी में, सारे मुस्लिम हैं। उनका कोई धर्म नहीं। ठीक है संजय कटियार जी, नहीं संजय कटियार जी मुझे लास्ट कमेंट लेना है। कौन मुजरिम है? ठीक है आप सुनने के मूड में नहीं है, मैं कह रहा हूँ लास्ट कमेंट मुझे लेना है इस आदेश पर, आप संतुष्ट हैं? इच्छा हुई संविधान कसम खाने में जब महादेव बाबा जी संविधान लूटा जा रहा है। ठीक है ना, ये तो अच्छा आदेश है ना, अपने अनुसार ट्विस्ट करते हैं आप। दोनों के लिए बहुत संतुष्ट है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है मतीन खान जी हालांकि आप खुश और संतुष्ट नजर नहीं आए। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है संजय कटियार जी आप ही की पार्टी है, आप ही की सरकार है इस वक्त, तो ये आदेश थोड़ा पहले आ जाता है, 2017 से 22 के बीच में आ जाता। आदेश ऑलरेडी है। अब ये दिल्ली में दंगा हुआ, उसके सावधानी पूर्वक सबसे देखा गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए योगी जी ने तो प्रशासन आपका है इस वक्त ना, तो जवाबदेही आपकी बनती है। आदेश जारी कर दिया ना। हाँ ठीक है उतरेगा डॉक्टर नितेंद्र, कौन लास्ट कमेंट। स्केल से ऊपर अब इसमें राजनीति बंद होनी चाहिए नितेंद्र जी। बिल्कुल निश्चित रूप से इस तरीके की राजनीति बंद होनी चाहिए, और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ा करके राजनीतिक लाभ लेना संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है, सामाजिक रूप से भी सही नहीं है। मैंने इस बात का बराबर पहले भी खंडन किया है, और आज भी कहता हूं कि मैंने पहली लाइन जो कही थी वही अंतिम लाइन होगी कि इस आदेश का सही नियत से और सब पर समदर्शी और समवर्ती तरीके से अनुपालन होगा तो निश्चित रूप से व्यवस्था कायम रहेगी, और अदरवाइज अगर किसी की नियत में खोट होगा तो उसके परिणाम फिर अच्छे नहीं आएंगे। चलिए ठीक है नितेंद्र जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ महादेव जी जुड़े हो, आपका भी शुक्रिया। मतीन जी आपका शुक्रिया। संजय कटियार जी आपका शुक्रिया। आप सबसे एक बात मैं कहना चाहूंगा वाइंड अप करते हुए कि आज आप लोग लग रहा है दोपहर में बहुत बाहर घूमे हैं, इसलिए आपके जो पारा था वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा था आज। हालांकि जो विषय था इतना गंभीर था जिस पर चर्चा अगर परत दर परत की जाती तो शायद बहुत कुछ दर्शकों को मिलता। हालांकि जितना कुछ निकल पाया इस डिबेट से वो आपने समझा होगा कि कुछ संतुष्ट तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा अभी भी हो सकता है बनाया जाए, आगे इस पर फिर से एक बार खेलने की कोशिश की जाए। लेकिन इस तरीके के आदेश जब आते हैं वो सभी समुदाय के लिए बराबर आदेश है। अब ये लागू होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा ये वक्त आने पर मालूम चलेगा। क्या अब ध्वनि प्रदूषण बंद होगा, और ऐसे में ये एक नई नजीर, जिस तरीके से बुलडोजर का जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, और ऐसे में ये आदेश क्या और राज्यों के लिए नजीर बनता पेश आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News